बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो आपके साथ वीडियो बनाने का मकसद जो था और जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद था वो बड़ा ही ज़रूरी था और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सब भाइयों ने जो है वो वीडियो को मुकम्मल देखना है और हर एक चीज़ को जो है वो समझना है। एक तो ये है कि कल 1 जनवरी 2021 है, तो आप सब भाइयों को न्यू ईयर जो है वो मुबारक हो। हम मुसलमान हैं, हमारा तो जो साल होता है वो इसको हम मानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को नया साल मुबारक हो। अब आ जाते हैं हमारा जो टॉपिक है उस पे। 2 से 3 टॉपिक जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को जो है वो पता भी नहीं है और उनको मसले मसाइल आ रहे हैं। एक तो ये कि आजकल जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि कुछ भाइयों ने अपॉइंटमेंटें ली हुई हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट कैंसिल वाला जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा। इस पे बात करेंगे, और अगर अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी है तो उसका तरीक़ेकार क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं जी, आउट पास पे बात करेंगे कि आउट पास जो इस प्रोग्राम के तहत, जो रिकैलिब्रेशन के तहत अगर पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी मुल्क वापस जा रहा है तो उसको ब्लैक लिस्ट कितने सालों के लिए किया जा रहा है वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको बताऊँगा, और ये भी शेयर करूँगा कि आने वाले दिनों में मलेशिया वीज़े खोल रहा है या नहीं खोल रहा। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है हर लिहाज से, और हर चीज़ को आपने तसल्ली से सुनना भी है और तसल्ली से समझना भी है। अब बात करते हैं सबसे पहले जो आउट पास की। हम लोगों ने वीडियो बनाई थी कि आउट पास ओपन हुए, ये वो सारा प्रोसीजर जो था वो भी तरीक़ेकार बताया। अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। एक बात भाई आप ज़हन में रखना, जो बंदे रिकैलिब्रेशन प्रोग्राम के तहत के मुताबिक वापस मुल्क अपने मुल्क जा रहे हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए मलेशिया नहीं आ सकते। जो इस प्रोग्राम के तहत वापस जाएगा वो सारी ज़िंदगी के लिए मलेशिया के लिए ब्लैक लिस्ट है, उसको दोबारा एंट्री मलेशिया में किसी सूरत भी नहीं मिलेगी। ये बात अपने जहन में रखनी है आपने। 500 रिंगट में ये आउट पास लग रहा है, 100 रिंगट पास का, टोटल आपका 600 रिंगट खर्चा आ रहा है, और इसमें अगर आप लगवा के जाते हो तो आप सारी ज़िंदगी के लिए ब्लैक लिस्ट हो। आगे आ जाते हैं जी। एक ऑप्शन बीच में आता है और भी, ओवर स्टे इन्वेस्टिगेशन। अगर आप उसके तहत जाते हैं तो वो आपका टाइम नोट करेंगे, आपको उस टाइम के मुताबिक जो है वो ब्लैक लिस्ट करेंगे, उसमें लाइफ टाइम के लिए ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे। वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको मिसाल के तौर पे अगर आप 6 माह तक यहाँ पे ओवर स्टे हैं तो आपको 1100 रिंगट पे करना पड़ेगा, और आपको 1 साल के लिए वो ब्लैक लिस्ट करेंगे, और 1 साल बाद आप मलेशिया वर्किंग वीज़े पे, विज़िट वीज़े पे आप आ सकते हैं। अगली चीज़, जो 6 माह या 1 साल तक अगर कोई बंदा यहाँ पे ओवर स्टे है तो उसको वो 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, और 1 साल से ऊपर जो है उसको भी वो 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। अगर उस ऑप्शन के ज़रिए, उस स्कीम के ज़रिए आप जाते हैं जिसमें ओवर स्टे इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है, उसमें आपको कंपाउंड फ़ी पे करनी होती है और वापस आप अपने मुल्क जा सकते हैं। उसमें उन्होंने लिमिट की दी हुई है कि आप इतने अरसे के लिए मलेशिया में इंटर नहीं हो सकते। अब करते हैं जी बात जो काफ़ी दोस्तों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हो रही। हम लोगों ने एक वीडियो बनाई भी थी, उसमें अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती थी, लेकिन अब अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हो सकती। ये आप अपनी बात ज़हन में रखें कि अगर आपने अपॉइंटमेंट ली है तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उस अपॉइंटमेंट पे नहीं जाते वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, उसमें आपको मसला नहीं आएगा। कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, इतना जो है ना वो इस चीज़ पे आना कि हमें ये मसला हो जाएगा, ये इस तरह का कोई सीन नहीं है। आप अगर उस अपॉइंटमेंट पे नहीं जाते तो वो कोई इशू नहीं है। आपने अगर कोई नई अपॉइंटमेंट ली हुई है तो आप उस पर जा सकते हैं, उस पर ना जाए। होता ये है ना कि हम लोग 21 से पहले जितनी भी अपॉइंटमेंट जिन लोगों ने ली थी तब कैंसिलेशन का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब नहीं आ रहा।
تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ 2 جگہ پہ ہے تو آپ جس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں اس جگہ پہ چلے جائیں, دوسری جگہ پہ نہ جائیں, آپ کو کوئی بندہ پوچھے گا نہیں. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی کینسل نہیں ہوگی. امیگریشن نے مکمل طور پہ یہ اور ایک باقاعدہ طور پہ ایک اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اگر اپوائنٹمنٹ ایک دفعہ لے لی ہے تو آپ اس اپوائنٹمنٹ کو چینج نہیں کر سکتے. نہ اس میں نمبر چینج کر سکتے ہیں, نہ اس میں ایڈریس چینج کر سکتے ہیں, نہ اس میں کوئی اور چیز چینج کر سکتے ہیں. آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ نے وہ غلطی سے اپوائنٹمنٹ لے لی ہے تو آپ دوبارہ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہو, لیکن اس اپوائنٹمنٹ کو آپ کینسل بھی نہیں اب کر سکتے. تو یہ 2-4 چیزیں جو تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, آپ کو بتانا تھا, وہ یہی تھی. تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ 2021 جو ہے وہ جو کہ صبح سے سٹارٹ ہو رہا ہے, آج رات 12 بجے کے بعد 2021 سٹارٹ ہو جائے گا. تو کیا آنے والے دنوں میں ملیشیا ویزے کھول رہا ہے؟ ابھی تک کوئی اس متعلق اپڈیٹ نہیں ہے, لیکن آپ اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں کہ وزٹر کھل جائیں گے. ملیشیا امیگریشن نے کچھ چیزیں اور بھی جو ہیں ان کو نارمل کیا ہے. جس طرح آپ اگر پاکستان سے ملیشیا کے لیے ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک شرط تھی کہ آپ کو 5000 رنگٹ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ پے کرنا پڑے گا, اور 14 دن کے لیے آپ کو کرنٹینہ میں رکھا جائے گا. لیکن اس میں جو تھا وہ انہوں نے کمی کر دی ہے, فیس بھی کم کر دی ہے, اور کرنٹینہ کا جو ٹائم ہے وہ بھی کم کر دی ہے. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بڑی امید ہے یہ جنوری یا فروری میں ملیشیا وزٹر کو جو ہے وہ سٹارٹ کر دے گا. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ملیشیا میں بھی کرونا کی جو ویکسین ہے وہ آ گئی ہے, اور 1 جنوری سے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. لوگوں کو وہ میڈیسن جو ہے وہ مکمل طور پہ ان کو یہ میڈیسن مہیا کی جائے گی اور سٹارٹ ہو جائے گی. تو آپ اس معاملے پہ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, اور آنے والے دن جو ہوں گے وہ اچھے ہوں گے, ویزے بھی کھل جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں جو اس وائرس سے بھی جو ہے ہمیں بچائے گی. تو آج کی جو چھوٹی سی ویڈیو تھی وہ میری یہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اگر پھر بھی کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو, کوئی پرابلمز آ رہی ہو, تو کمنٹ میں, اگر آپ یوٹیوب کمنٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ اپنا نمبر دیا کریں. ہم لوگ نمبر نہیں دے سکتے, ہم لوگ خود آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے. اگر آپ کو زیادہ ایمرجنسی ہے, زیادہ ضروری ہے, تو آپ ضرور وہاں پہ اپنا نمبر چھوڑیں, ہم لوگ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں گے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.